पंडोकर सरकार दरबार निरंतर आप सबको जागृत होने के लिए अपील करता है, निरंतर आप लोगों को चेतावनी देता है। पंडोकर सरकार दरबार में बहुत सारे लोग, अनेक अनेक प्रकार के लोग दरबार में आते भी हैं। उनका भावक्रम यही रहता है कि मैं पंडोकर सरकार से कुछ पूछूं। कई लोग तो इतने चतुर चालाक भी आते हैं, पहले वो कमरे में मिलने का प्रयास करते हैं और प्रयास ये करते हैं यदि हमने उनके अनुकूल बोला तो महाराज हम दरबार में मिलना चाहते हैं, और कहीं हमने पोल पट्टी खोल दी तो महाराज हमें यहीं मिलना है, हमें वहां नहीं मिलना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, उनका विचार एक ही रहता है कि महाराज बता क्या रहे हैं, फिर उसके बाद हम निर्णय लेंगे दरबार में मिलना है या अंदर मिलना। तो दरबार कभी ऐसा नहीं करता कि आप बंद कमरे में मिल लो फिर यहां मिलो। नो, विशेष अवस्था में कोई किसी को मिलना होता है, आदेश होता है, तो उनसे लिखवा लिया जाता है कि आज दरबार में मिलने के लिए स्वयं अनुमति प्रदानित है, क्योंकि आप यहां नहीं मिलना चाहते क्योंकि आपकी इच्छा दरबार में है। कुछ भावना भाव हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति लड़ने की और झगड़ने की इच्छा से पूछ रहा है और जाकर के विवाद करेगा, और कहीं ये मरेगा फंसेगा, कहेगा पंडोकर सरकार ने नाम लिया था तो संगे मुझे लपेड़ेगा। तो मैं समझ जाता हूं, उससे कहता हूं, फिर एक ही झटका रहता है, मेरा एक ही डायलॉग रहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, तो मैं तुमको यहां मिलूंगा फिर वहां मिलूं, जितना समझ में आएगा उतना बताऊंगा। यह बात मैं उनसे बोलता हूं जो अपने आप को चतुर बनते हैं। वहीं बैठो, आगे में लेके आओ। और उसके बाद जो दरबार में ऐसे अनेक लोग आते हैं जिनका काम मात्र इतना है कि ये देखना है कि पंडोकर धाम में है क्या, तो हम तो खुला निमंत्रण देते हैं कि आना चाहिए, दरबार देखना चाहिए, दरबार का अनुभव लेना चाहिए, समझ में आए तो एक वीडियो बनाना चाहिए और सोशल मीडिया पे छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई कमी होगी या हमारे मंडल में कोई कमी होगी तो सुधार लिया जाएगा। आपके लिए धन्यवाद देकर के साधुवाद दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा नेक काम किया है। यदि हमसे कोई खिन्नता है तो भी एक वीडियो बनाइए, वायरल कर दीजिए, क्योंकि आप सामने नहीं बोल सकते, डर होगा, कितने शिष्य हैं, इतने भक्त हैं, कोई मारेगा पीटेगा। पहली बात तो हमारे ऐसा होता नहीं, और कोई ऐसा करता तो छोड़ा भी नहीं जाता। हमारे हनुमान जी महाराज को श्री राम जी महाराज ने निर्देश किया कि आपको लंका जाना है। ऐसा संकेत मिला है कि दशानंद रावण लंका में ले गया। अब कहां छुपा रखा, कैसे क्या व्यवस्था, वो आपको चेक करना है, लेकिन शांति प्रतीक जाना है, शांति प्रतीक लौट के आना है, बस पता लगाना है। लेकिन उनसे ये नहीं कहा था कि उठा पटक करके आना, कि आग लगा के आना। लेकिन उन्होंने देखा कि परिस्थिति आग लगाने की तो आग लगा डाली। ऐसे ही हमारे चेले भी नहीं छोड़ते, जहां उनको लगता है कि आवश्यकता उनको दो चार ठोकने की है तो उठा पटक कर देते हैं, क्योंकि पहचान है, जैसा गुरु वैसा चेला। तो हमारे इष्ट है हनुमान जी महाराज, तो हमारा समझौता होगा कैसे? हमारा समझौता चाटुकारों से नहीं होता, हमारा समझौता उनसे होता है जो राम जी का होता है और न्यायदर्शी हो, उससे समझौता होता है। यदि कोई धोखेबाज है, 420 है, उसके दिमाग में निरंतर कोई न कोई उल्टे सीधे दिमाग में विचार चल रहे हैं, ऐसे लोगों से हमारी दोस्ती होती है और ना ही उनसे मेरा कोई समर्थन होता है। दरबार में हर प्रकार के लोग आते हैं। हमारे यहां नास्तिक से लेकर आस्तिक तक लोग आते हैं। आस्तिक तो आते ही है, नास्तिक अधिक आते हैं। साथ ही हमारा वो भी लोग यहां आते हैं जो किसी को नहीं समझते। वो कहते कहां के भगवान, कहां के पंडोकर सरकार, कहां के गुरु शरण, मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन मैं आया इसलिए हूं, देख तो आऊं कि पंडोकर सरकार लूट कैसे रहे। तो हम कहते बेटा तुम क्यों लूटना चाहते हो? यदि आपने टोकन भी कटवा लिया तो लुट ही गए हो ना। हमसे बिगर कहे, बिगर मिले चले गए
तो आप कुछ लेके नहीं गए हो, कुछ दे के ही गए हो, तो लुट तो गए ही हो ना। एक बार लुटने की टेक्निक तो सीख लो। आप भी किसी को लूट लेना यदि ज्यादा दिमागदार हो तो। पंडोकस का दरबार हमेशा आपको प्रकाश में लाने की घोषणा करता है, और यह दरबार कहता भी है कि आप अंधविश्वास में ना पड़े। चाहे वो अंधविश्वास चाहे पंडोकर धाम के दरबार का हो, चाहे किसी अन्य दरबारों का हो, या किसी भी लाइन का विषय हो, आंखें मीच के कोई काम नहीं करना चाहिए। विवेक से, दिल दिमाग से और आंखें खोल के करना चाहिए। पंडोकसकार यही कहते हैं कि प्रकाश की जागृतता होना चाहिए, प्रकाशवान होना चाहिए, और पढ़े लिखे लोग भी यही कहते हैं कि प्रकाशवान बनो, अंधकार से बाहर निकलो, अंधविश्वास में ना पड़ो, अंधविश्वास मत फैलाओ, लेकिन जागृत जरूर करो। और लास्ट में मेरा अंतिम संदेश है, जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार का फल, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों, जैसा कर्म किया है उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसका अंतिम सूत्र में यह है, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता, मैं स्वयं गुरु शरण किसी को कुछ भी नहीं देता, मात्र अपनी सोच, अपना विचार, अपना मत, अपनी श्रद्धा, इष्ट बल का प्रभाव, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की महिमा, परमात्मा की आपको होने वाली अनुकंपा, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, मैं वह बताता हूं। जैसे मुझे प्राप्त हुआ वही मैं आपको बता देता हूं, उसी से आप सबका समाधान होता है। शेष यह है कि दरबार में बैठने से काम नहीं होते, हमारे आगे पीछे घूमने से काम किसी का नहीं होता है, हमारे आगे पीछे घूमने से, आगे पीछे चाटुकर्ता करने से किसी का कोई काम नहीं होता। कई लोग तो हमसे इस बात पर नाराज रहते हैं कि गुरुजी पैर ही नहीं छूने देते, ऐसा गुरुजी के पैरों में क्या भिड़ा है, ऐसा क्या रखा है कि गुरुजी अपने पैरों को छुपाते हैं, कहते भट पैर मत छू। अरे भाई क्यों बताओ, मान सम्मान कराना किसी को बुरा लगता है? दुनिया में लड़ाई तो मान सम्मान की है। फिर आप लोग एक जरूर सोच रहे होंगे तो पर पैर क्यों नहीं छुलवाते हैं? हम इसलिए नहीं छुलवाते हैं कि हम आपको जानते नहीं हैं, हम आपसे परिचित नहीं हैं, आप यहां की महिमा से परिचित नहीं हैं, हमसे परिचित नहीं हो, तो भैया पैर जब छूना चाहिए जब किसी को जान जाओ, नमन उसको जब करना चाहिए जब उसको समझ जाओ। और साथ ही पैर छूने से बहुत सारे परिणाम प्रतिकूल भी आते हैं, कई परिणाम अनुकूल भी आते हैं। पैर छूने के परिणाम अनुकूल हुए होते हैं, किसी महापुरुष का पैर छू रहे हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होना तय है, गुरु कृपा से सफलता मिलेगी। वह संत के पास जो भी अनुष्ठान है, वह जो भी तप है, उसकी ताकत आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा हमारे वृद्धों ने और हमारे महर्षियों ने यह चर्चा सत्संग के माध्यम से कही है। लेकिन पैर छूने में दूसरा परिणाम क्या आता है? यदि अमुक आदमी आडंबरी है, अमुक आगे का वो सदगुरु के रूप में जो रूपांतरण कर रूप धारण किया है, वह कालनेमी है, राक्षस प्रवृत्ति का है, वह धूर्त है, और तुम्हारे पास 1 पॉइंट बैटरी बची है और आप उसको जैसे स्पर्श करोगे तो उसमें तो करंट आ जाएगा, और दोनों माइनस की स्थिति में होंगे तो दोनों धक्का मार हो जाएंगे। तो जो बैटरी का उपयोग करते हैं, माइनस और प्लस का जो निशान होता है, इसका अर्थ यही होता है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना और माइनस का मतलब होता है घटाना। तो माइनस में होने वाले व्यक्ति को
माइनस की ओर जाने वाला व्यक्ति यदि स्पर्श करता है तो दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और वो व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा निष्ठ है और तुम्हारे पास तप नहीं है तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और वो व्यक्ति टोटल डिफॉल्टर है और कोई योगी आ गया और आपने स्पर्श कर लिया तो योगी की आधी बैटरी उतर चली जाएगी। तो हम तुम्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं, हम आपको चार्ज क्यों करें? क्या आप हमारे कोई रिश्तेदार लगते हो? नो, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो, हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हां, यदि आप मेरे परमात्मा को झुक गए, मेरे ईश्वर को आप भजते हो, मेरे हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हो, माता पिता का आशीर्वाद लेते हो, सदगुरुओं का जूठन खाते हो, सत्संग सुनते हो, तो भला ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। आपको चार्ज करने में मुझे कोई पाप, कोई दोष, कोई कष्ट नहीं होगा। आप खूब फलो फूलो। लेकिन नास्तिक आदमी जिसको परमात्मा के प्रति विश्वास ही नहीं है, वो छू लेगा तो हमारा तो और उल्टा खत्म हो जाएगा। तो हमें तो लाइट उनमें बांटना है जो लाइट को समझते हैं। जो लाइट को समझते ही नहीं, हम उनको बांट के करेंगे भी क्या? इसलिए प्रणाम ना करके, पैर ना छू के, बस हाथ जोड़ के नमन कर लेना चाहिए। इतने में ही आशीर्वाद हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषिगण पैर नहीं छुलवाते। दीक्षा प्राप्त, नाम प्राप्त किए हुए शिष्यों को पैर छूने को मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बच्चा मेरा है। यदि गलत रास्ते पर चला भी गया तो सुधार करना माता पिता की जिम्मेदारी होती है, गुरु की जिम्मेदारी होती है। तो वह पैर छुएगा तो हमें दिक्कत इसलिए नहीं है। हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए करता है, हम भी वही कर रहे हैं और आप भी वही कर रहे हो। दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, जहां आपकी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे लोग निरंतर ये इंतजार में रहते हैं कि पंडोकर सरकार कुछ ऐसी चीज बताएं जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन हो। तो हर व्यक्ति किसी भी संकट से परेशान हो, चाहे भूत बाधा से हो, चाहे प्रेत बाधा से हो, चाहे पिशाच बाधा से हो, चाहे मुसलमानी तंत्र बाधा से हो, या चाहे मुसलमानी पीरवानी आदि शक्ति से हो, उनसे छुटकारा के लिए अनेक भारत भूमि में ऋषियों के शोध किए हुए अनुष्ठान, तंत्र, मंत्र, जंत्र, तंत्र, टोटक, ताऊ आदि औपचारों के माध्यम से आइए अपने गांव की ओर, भारतीय संस्कृति को अपनाइए और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की धरोहर को स्वीकार कीजिए। पितरों की ओर आइए, अपने पूर्वजों की ओर आइए, उनको मनाइए। आपके घर में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। जिसके घर में पितरों की पूजा होती है, पूर्वजों का ध्यान होता है, अपने इष्ट का ध्यान होता है, देवी देवताओं की पूजा होती है, खेरे के देवी देवताओं का मान सम्मान होता है, उनके घर में कभी भूत बाधा नहीं होती है। इस अवस्था में यदि कोई बाधा है तो कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे पहले 5 जायफल, 11 लौंग और साथ में 1 मुट्ठी काले उर्द, 1 लोहे की कील 11 बार अपने मकान में घुमाइए और दक्षिण की ओर यह सामग्री बाहर निकल के फेंक दीजिए। और गेट में अंदर प्रवेश करने के पहले दाहिने पैर से 1 लकीर खा दीजिए, ढैली बना दीजिए और 2 मिनट का इंतजार करके प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाइए। बाहरी बाधा कोई भी तुम्हारे मकान में प्रवेश नहीं करेगी। यह पंडोकर धाम की पीठ की ओर से महामंत्र आपको दिया गया है। यदि इसी विधि के साथ में एक मंत्र का उपयोग कर लेते हैं तो फिर बहुत ही वजनदार कार्य हो जाएगा। यह मकान कीलने की विधि में आता है और यह मंत्र स्वतः ही सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं यह मंत्र खकोलने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र पंचमुखी हनुमंत कवच के माध्यम से
यह मंत्र आपको जारी किया जा रहा है। ओम हराम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। इतना नहीं कर पाए तो 5 बार ओम हनु 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 हनुमते फट कुरु स्वाहा इतना बोल करके भी ये क्रिया कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आपके घर में कोई शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। हनुमान कवच, हनुमान लगुनी आपके मकान पर गिर जाती है। इसके 68 मंत्र हैं। शेष अनेक मंत्रों को अनेक विधि के माध्यम से भूत बाधा के लिए कार्य किया जा सकता है, प्रेत बाधा के लिए काम किया जा सकता है। हनुमान पताका का भी उपयोग कर सकते हैं। हनुमान पताका के माध्यम से भी भूत बाधा का पालन कराया जा सकते हैं। और जहां हनुमान पताका घर पर लगी हो, जहां हनुमान कवच घर पर डला हो, तो उनको कोई नहीं जीत सकता। अयोध्या नरेश श्री राघवेंद्र सरकार, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा जब लंका पे चढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले राम जी महाराज कहते हैं कि सभी रामादल के योद्धाजन भगवान भुवन भास्कर का स्मरण करें, हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान कवच डाल लें। तो सभी ने हनुमान कवच डाला। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप कौन सा कवच डालेंगे सुरक्षा में? बोले मैं देवी दुर्गा कवच डालूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने अपने ऊपर दुर्गा कवच डाला और राम जी महाराज ने हनुमान कवच हृदय स्तोत्र का पाठ किया। ऐसे ही बांके बिहारी ने जब युद्ध प्रारंभ होता जा रहा है तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम हनुमान का स्मरण करो, वायुपुत्र का स्मरण करो और माता भगवती दुर्गा का कवच अपने ऊपर डालो, आपकी सहायता होगी। यदि कवच आप नहीं डालते हैं युद्ध के प्रारंभ में तो आपको नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो अर्जुन ने भी अपने ऊपर दुर्गा कवच डाला। तो हम सबको भी घर पर प्रतिदिन देवी का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आदि आदि अनुष्ठान अपने इष्ट बल के आधार पर उनका चिंतन करके प्रार्थना करना चाहिए। तो आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी और आपको परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी। जो व्यक्ति पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलता है उसको शाम तक जब तक घर तक नहीं आ जाता उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती। जब मैं आपको घोषणा करके और हाथ उठा के घोषणा कर सकता हूं, ऐसे आदमी की घटना नहीं हो सकती, उसके साथ क्षति नहीं होता। घर से निकलने के पहले कवच डाल के जाइए और सूर्य अस्त के पहले जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे जब तक आपके साथ में कोई घटना नहीं घटेगी। चाहे आप टॉयलेट जाइए, मलमूत्र इत्यादि किसी कोई भी कर्म करिए, कहीं भी नहाइए धोइए, आपके ऊपर वैसे तो 24 घंटे के लिए कवच होता है, लेकिन शयन करने पर 12 घंटे में ही कवच कट जाता है। जो व्यक्ति जागृत रहेगा उसमें 24 घंटे कवच सिद्ध रहेगा और वो कवच की रक्षा होती है। बोलिए पंडोगर सरकार की जय जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर और एक साथ सभी लोग जयकारा बोलिए, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम।